भोपाल से ये बड़ी खबर है। रेप ब्लैकमेलिंग केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। फरार आरोपी अबरार को गिरफ्तार किया गया। 2 महीने बाद पुलिस के हाथे चढ़ा है अबरार। इटारसी से पुलिस ने अबरार की गिरफ्तारी की है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, रेप ब्लैकमेलिंग केस में पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है। बताते चले कि फरार आरोपी अबरार को पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई है। तो 2 महीने बाद पुलिस के हत्थे अबरार चढ़ा है। इटारसी से पुलिस ने अबरार को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। 2 महीने से अबरार की तलाश थी और ऐसे में फरार चल रहा था। आरोपी को लगातार पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही थी। फिलहाल पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अबरार की तलाश लगातार की जा रही थी। बताते चले कि इन पर आरोप था कि डांस क्लास में कई लड़कियों को ब्लैकमेल किया करते थे, उनके साथ गलत काम भी किया था। ऐसे में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अबरार की तलाश जारी थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आकाश, अबरार अब पुलिस के हत्थे। बिल्कुल, निश्चित तौर भोपाल की जहांगीराबाद पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 2 महीने से फरार चल रहा भोपाल में रेप, गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के मामले में 6वां आरोपी अबरार को गिरफ्तार किया है। दरअसल अबरार की तलाश के लिए भोपाल पुलिस लगातार बंगाल, बिहार में भी दबिश दे रही थी, लेकिन अबरार अब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। लेकिन काफी तलाश के बाद पुलिस ने अब अबरार को इटारसी से गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि एक निजी कॉलेज में कई बच्चियों के साथ रेप, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाना, उनके साथ गैंगरेप करना, इस मामले में ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था, क्योंकि मुख्य आरोपी फरहान के साथ मिलकर ये कई वारदातों में शामिल रहा है। तो ऐसे में पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इटारसी से इसे भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब इससे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल आकाश, एक सवाल ये भी बनता है कि क्योंकि अबरार की तलाश पिछले 2 महीने से की जा रही थी, 2 महीने से ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, ऐसे में आखिर कौन ऐसा शख्स है, किसका हाथ है जो इसे बचाने की कोशिश में जुटा हुआ था? देखिए, सब तमाम जांच के बिंदु हैं और पूछताछ में ही ये खुलासा होगा कि अबरार अब तक कहां छिपा हुआ था। क्योंकि भोपाल की पुलिस लंबे वक्त तक बंगाल में रही, फिर ये बिहार पहुंचती है, बिहार में भी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन अबरार हाथ नहीं लगता। संभवतः ये अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के घर पर रुका हो। ये भी हो सकता है कि ये कहीं और छिपने की कोशिश में रहा और अभी भी भागने की कोशिश में ही रहा हो, क्योंकि इटारसी एक ऐसी जगह है, इटारसी एक ऐसा जंक्शन है जहां से मुंबई की ओर से आने वाली सभी ट्रेनों का लगभग हॉल्ट है और इसके अलावा यहां से ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर जाती हैं। हो सकता है कि अबरार इस फिराक में हो कि वो इटारसी से कहीं और जा सके, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोच लिया है। तो अब पूछताछ में देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल, क्या आगे की अब क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है आकाश? देखिए, अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसके बाद पुलिस रिमांड मांगेगी और पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, अगर अब तक देखा जाए इस पूरे मामले में कितने लोगों का नाम सामने आया था, सिलसिलेवार तरीके से हम जाने, और कौन कौन कब कब पकड़ा गया? देखिए, लगातार पुलिस इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ कर रही थी। इस मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। मामला सामने आने से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली थी, उसकी मौत हुई थी। उसके बाद सबसे पहले एक आरोपी फरहान को पकड़ा गया, फिर साद को, फिर शाहिल को और नबील को। एक आरोपी फरार चल रहा था जो 6वां आरोपी था अबरार, अब भी वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो इन 6 आरोपियों के बीच क्या ऐसी कहानी थी, किस मकसद के साथ इस तरह घटना को अंजाम देते थे, तमाम बातें पहले भी सामने आती रही हैं। तो अब उम्मीद ये है कि अगर इन तीनों को आमने सामने बैठाकर भी पुलिस पूछताछ करती है तो कुछ नए नतीजे पर पहुंच सकती है और कुछ नया मकसद, जिस मकसद के साथ ये लोग काम कर रहे थे, वो सामने आ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब पूछताछ में देखना होगा कि क्या कुछ खुलासा यहाँ पर होता है, क्योंकि काफी दिनों से तलाश अबरार की जा रही थी और अंततः 2 महीने बाद यहाँ पुलिस की गिरफ्त में अबरार आया है।